नमस्कार साथियों, मैं संपत लेड़ आपका एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो 20 क्वेश्चन को है डिस्कस करने वाले हैं। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया था, आपने देखा ही होगा। आज इस लास्ट पार्ट में हम जो है इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बच गए थे वो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज का। तो चलिए आज इस सीरीज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। डमरू की आकृति वाले तुंबे से निर्मित वाद्य यंत्र है। पहला भपंग, दूसरा है खंजरी, तीसरा है तंबूरा और चौथा है एकतारा। चारों में से जो भी आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए इस क्वेश्चन के लिए आपका जो समय था वो समाप्त हो चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका पहला भपंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। निम्न में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र है? पहला है आपका एकतारा, दूसरा है दुकाको, तीसरा है आपका कामायचा और चौथा है आपका नौबत। चलिए इसमें से जो भी आपका राइट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। फटाफट जो आपका राइट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते रहे। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए इस क्वेश्चन का आपका जो है समय समाप्त हो चुका है। इसका सही आंसर है आपका तीसरा कामायचा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। वह वाद्य यंत्र जिसका आकार चिलम के समान होता है कौन सा होता है? पहला है अलगोजा, दूसरा है आपका सहनाई, तीसरा है बपंग और चौथा है पुंगी। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए इसका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका दूसरा सहनाई, एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसका आकार चिलम के समान होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर। मृदंग के एक मुंह को नर कहा जाता है, दूसरे मुंह को क्या कहा जाता है? यानी मृदंग के एक मुंह को तो हम नर कहेंगे लेकिन दूसरे मुंह को हम क्या कहेंगे? तो पहला आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑप्शन है नारी, दूसरा है आपका छोरी, तीसरा है आपका स्त्री और चौथा है आपका कन्या। इसमें से जो भी आपका राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखे। इसका समय शुरू होता है अब। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको जो है 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, जिसमें जो है आप जो भी इसमें से राइट आंसर आपका पुट आउट होता है वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आपका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका पहला नारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर। मुहर्रम और मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? पहला है नगाड़ा, दूसरा है मांदल, तीसरा है मजीरा और चौथा है ताशा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे। आपका समय शुरू होता है अब। देखिए आंसर देने का तरीका आपको मैंने कई बार बता दिया है कि क्वेश्चन का क्रमांक लिख के आगे डैश या पॉइंट लिख के आपका जो भी राइट आंसर है 1 2 3 4 वो लिख के एंटर कर दीजिए तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका चौथा ताशा। यानी मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिए जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? आपका ताशा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। सुल्तान का किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? पहला है सुरनाई, दूसरा है सारंगी, तीसरा है नगाड़ा और चौथा है सितार। राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दें आप और इसका समय शुरू होता है अब। चलिए इसका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका दूसरा सारंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म युग्म में से नहीं है? पहला है आपका खड़ताल सुशीर वाद्य, दूसरा है रबाब तत्वाद्य, तीसरा बांकिया गनवाद्य, चौथा है डेरू सुशीर वाद्य। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे। इसका समय शुरू होता है अब। चलिए इसका समय समाप्त हो चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका दूसरा रबाब तत्वादी जो है इनमें से जो है युग्म में नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। 13 ताली नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पहला है मंजीरा,
दूसरा है पुंगी, तीसरा है शहनाई या चौथा है ताशा। इसका जो भी आपका राइट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए इसका समय समाप्त हो चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका पहला मंजीरा। मंजीरा एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो कि 13 ताली नृत्य में प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्न वाद्य यंत्रों में से फूंक वाद्य यंत्र कौन सा है? पहला है सारंगी, दूसरा है भूंगड़, तीसरा है आपका मांदल और चौथा है झांझ। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे, इसका समय शुरू होता है अब। चलिए इसका समय समाप्त हो चुका है क्वेश्चन के लिए। इसका राइट आंसर है आपका दूसरा भूंगल, यानी एक भूंगल जो है आपका फूंक वाद्य यंत्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सांप को मोहित करने के लिए वाद्य यंत्र पुंगी का निर्माण किससे होता है? पहला है आपका मिट्टी से, दूसरा है आम की लकड़ी से, तीसरा है तुम्बे से और चौथा है सींग से। इसका राइट आंसर आपके हिसाब से कौन सा हो सकता है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे। इसका आंसर देने का समय शुरू होता है अब। चलिए इसका आंसर देने का समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका तीसरा, तुम्बे से, यानी सांप को मोहित करने के लिए जो पुंगी बजाई जाती है वो आपके तुम्बे से निर्मित की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, धौंसा कौन सा वाद्य यंत्र है? पहला है अनवद, दूसरा है सुशिर, तीसरा है आपका तत् और चौथा है आपका घन। इसमें से आपका जो भी राइट आंसर बनता है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। इसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। चलिए इस क्वेश्चन का आपका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका पहला अनवद्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, बपंग वाद्य यंत्र का प्रचलन किस क्षेत्र में किया जाता है या सर्वाधिक किया जाता है? पहला है आपका जयपुर, दूसरा है अलवर, तीसरा है जोधपुर और चौथा है आपका जैसलमेर। चलिए इस क्वेश्चन का आपका समय, जो आंसर देने का समय शुरू होता है अब। चलिए इसका समय समाप्त हो चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका दूसरा अलवर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, मिट्टी से बनाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? पहला है मृदंग, दूसरा है ताशा, तीसरा आपका मांदल और चौथा है आपका नौबत। इसमें से जो भी आपका राइट आंसर है वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। इसका समय शुरू होता है अब। चलिए इसका समय समाप्त हो चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका तीसरा मांदल, यानी मिट्टी से बनाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा होता है? मांदल। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्न निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र सागवान, केर और रोहिड़ा नामक वृक्षों की जड़ से बनाए जाते हैं? क्वेश्चन को वापस रिपीट कर रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र सागवान, केर और रोहिड़ा नामक वृक्षों की जड़ से बनाया जाता है? पहला आपका सारंगी, दूसरा है बपंग, तीसरा है आपका मांदल और चौथा है आपका जान। इसमें से आपका जो भी राइट आंसर बनता है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे। इसका समय शुरू होता है अब। चलिए इस क्वेश्चन का जो है आपका समय समाप्त हो चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका पहला सारंगी, यानी सारंगी वाद्य यंत्र जो है आपका सागवान, केर और रोइडा नामक वृक्षों की जड़ से बनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, रामकिशन पुष्कर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? रामकिशन पुष्कर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? पहला है सुरनाई, दूसरा है आपका सारंगी, तीसरा है नंगाड़ा और चौथा है सितार। आपका जो भी राइट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे। इसका समय शुरू होता है अब।
चलिए इसका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका तीसरा नगाड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है भील और कालबेलिया जाति का प्रिय वाद्य यंत्र है। भील और कालबेलिया जाति का प्रिय वाद्य यंत्र है। पहला है मोरचंग, दूसरा है शहनाई, तीसरा है पुंगी और चौथा है चंग। आपका जो भी राइट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे। इसका समय शुरू होता है अब। इसमें से आपका जो भी राइट आंसर पुट आउट होता रहता है वो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस सीरीज को जो है अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए इस क्वेश्चन का जो है आंसर देने का टाइम समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका पहला मोरचंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन के ऊपर रावण हत्था क्या है। पहला है एक प्रकार का नृत्य, दूसरा है वाद्य यंत्र, तीसरा है एक पुस्तक का शीर्षक और चौथा है एक स्थान का नाम। राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखें। इसका समय शुरू होता है अब। रावण हत्था क्या है। चार ऑप्शन आप ध्यान से देखिए और इसमें से जो भी आपका राइट आंसर बनता है नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। चलिए इसका राइट आंसर है आपका दूसरा वाद्य यंत्र, यानी रावण हत्था जो है एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन के ऊपर है मांदल क्या है। पहला है एक वेशभूषा, दूसरा है एक हस्तकला का प्रारूप, तीसरा है एक वाद्य यंत्र और चौथा है एक चित्रशैली। इसमें से जो भी आपका राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखे। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर है आपका तीसरा एक वाद्य यंत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन के ऊपर है निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र है जिससे मुंह से बजाया जाता है। पहला है खड़ताल, दूसरा है डफ, तीसरा है खंजरी और चौथा है अलगोजा। इसका आपके हिसाब से जो भी राइट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका चौथा अलगोजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका वह वाद्य यंत्र जिसका निर्माण सींग से किया जाता है। कौन सा है। पहला है ढोल, दूसरा है डमरू, तीसरा है डेरू और चौथा है सींगी। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे। इसका समय शुरू होता है अब। चलिए लास्ट क्वेश्चन का जो है समय समाप्त हो चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका चौथा सींगी। एक वाद्य यंत्र है जिसका निर्माण सींग से किया जाता है। तो इस प्रकार हमने जो है इंपॉर्टेंट लोक वाद्य यंत्र से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। और हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए हम जो है बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी सब्सक्राइब करके इसके साथ इससे कनेक्टेड हो सकें। इसी के साथ मैं संपत आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।